मालदीव एक ऐसा नाम जिससे टर्क्वाइज पानी, सफेद रेत वाले बीचेस और शानदार ओवर वाटर बंगलोज की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। पर यह आइलैंड नेशन सिर्फ एक पोस्टकार्ड जैसी खूबसूरत जगह से कहीं ज्यादा है। ये एक डेलिकेट इकोसिस्टम, एक वाइब्रेंट कल्चर और एक ऐसा देश है जो बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इंडियन ओशन में श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में मौजूद मालदीव्स 26 एटॉल्स की एक चेन है। ये एटॉल्स जो पुराने डूबे हुए वॉल्केनोज पर बने हैं, कोरल रीफ्स और हजारों छोटे छोटे आइलैंड्स से मिलकर बने हैं। इनमें से सिर्फ लगभग 200 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं, जबकि बाकी आइलैंड्स पर या तो रिजॉर्ट्स हैं या वे अनटच्ड हैं। मालदीव्स बेमिसाल खूबसूरती की जगह है, पर यह नाजुक भी है। यहाँ के लो लाइंग आइलैंड्स, जिनमें से कुछ मुश्किल से समुद्र तल से 1 मीटर ऊपर हैं, क्लाइमेट चेंज की पहली कतार में है। मालदीव्स को अंडरस्टैंडिंग ने का मतलब है इसकी नेचुरल खूबसूरती, यहाँ के लोगों और इसके सामने मौजूद चुनौतियों को जानना। मालदीव्स की कहानी समंदर से बुनी हुई एक दास्तान है। सदियों से ये आइलैंड्स नाविकों के लिए एक चौराहा रहे हैं। अरबी ट्रेडी मॉनसून की हवाओं में सफर करते हुए मालदीव्स में अपनी मौजूदगी बनाने वाले पहले लोगों में से थे। उनका असर मालदीव्स की जबान दिवेही में देखा जा सकता है, जिसमें अरबी के शब्द हैं। मालदीव्स 12वीं सदी में इस्लाम में बदल गया था। देश पर सदियों तक एक इस्लामी सल्तनत के तौर पर राज किया गया। यह इतिहास आज भी आइलैंड्स में मिलने वाली कई मस्जिदों में दिखाई देता है। हुकुरुमिस के माले शहर में 17वीं सदी की एक मस्जिद इस अमीर अतीत का सबूत है। मालदीव्स का भूगोल बाकी सबसे अलग है। कल्पना कीजिए पानी के नीचे पहाड़ों की एक श्रृंखला, जिनकी चोटियां कोरल के छल्लों से सजी हैं। ये एटोल हैं। हर एक अपने आप में एक छोटा संसार है। उनके सुरक्षात्मक आलिंगन में जीवन से भरपूर उथले लैगून हैं। कोरल रीफ, समुद्र के वर्षावन, मालदीव्स के पारिपोजिशन की तंत्र की नींव है। वे समुद्री जीवों की एक शानदार श्रृंखला के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। रंगीन मछलियां, सुंदर मंटारे और कोमल भेल शार्क इन पानी के नीचे के शहरों में घूमते हैं। पर्यटकों के लिए पानी के नीचे की दुनिया एक बड़ा आकर्षण है। स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग इस जीवंत दुनिया की एक झलक पेश करते हैं, लेकिन ये मालदीव्स में जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की भी याद दिलाता है। मालदीव्स के लोग, जिन्हें दिवेही कहा जाता है, ट्रॉपिकल सूरज की तरह गर्मजोशी और मेहमाननवाजी से भरे हुए हैं। उनकी संस्कृति समंदर से उनके गहरे रिश्ते को दिखाती है। मछली पकड़ना, जो कई पीढ़ियों से उनकी जिंदगी का हिस्सा है, इकोनॉमी का एक जरूरी अंग है। मालदीव्स का ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस, जो अक्सर त्योहारों में होता है, बहुत लाइवली और कलरफुल होता है। बोडुबेर ड्रम और डांस का एक रूप है, जो मालदीव्स की संस्कृति का एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है। हालांकि मॉडर्न लाइफ ने मालदीव्स में बदलाव लाए हैं, दिवेही लोगों ने अपनी परंपराएं बनाए रखी हैं। मेहमाननवाजी को बहुत अहमियत दी जाती है। विजिटर्स का खुले दिल और जेनरोसिटी से स्वागत किया जाता है। टूरिज्म मालदीव्स की इकोनॉमी की जान है। फेरोजी लैगून के ऊपर बने ओवर वाटर बंगले अब लग्जरी और एस्केप का सिंबल बन गए हैं। दुनिया भर से लोग मालदीव्स के क्लियर सुथरे बीचेस, क्रिस्टल क्लियर पानी और वर्ल्ड क्लास डाइविंग का मजा लेने आते हैं। टूरिज्म के बढ़ने से आइलैंड्स में जॉब्स और डेवलपमेंट आई है। इसने कुछ मुश्किलें भी खड़ी की हैं। बढ़ती टूरिज्म इंडस्ट्री की जरूरतों और एनवायरनमेंट को बचाने के बीच बैलेंस बनाना एक लगातार प्रायोरिटी है। मालदीव्स एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है, जलवायु परिवर्तन से। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ये छोटे छोटे द्वीप पानी में डूबने के खतरे में हैं। इसका असर अभी से ही दिख रहा है। समुद्र के किनारे कट रहे हैं और कुछ द्वीपों को खाली करना पड़ा है। मालदीव्स सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कदम उठा रही है। सौर ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। देश जलवायु परिवर्तन पर बड़े कदम उठाने के लिए ग्लोबल लेवल पर भी बात कर रहा है। मालदीव्स का भविष्य दुनिया की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये एक बड़ी चेतावनी है कि दुनिया के एक हिस्से में जो होता है, उसका दूसरे हिस्से पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। मालदीव्स के नाजुक इकोसिस्टम को बचाना सबसे जरूरी है। कोरल रीफ्स, जो समुद्री जीवन और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, पोल्यूशन और बढ़ते समुद्री तापमान की वजह से नाजुक हैं। एनवायरनमेंट पर कम से कम असर डालने के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। समुद्री जीवन को बचाने के लिए कंजर्वेशन की कोशिशें चल रही हैं। जरूरी हैबिटेट्स को बचाने के लिए समुद्री प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं।
रीफ्स को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जिम्मेदारी से डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करने के लिए इनकरेज किया जाता है। मालदीव सिर्फ एक लग्जरी छुट्टी से कहीं बढ़कर है, यह आत्मा के लिए एक यात्रा है, प्रकृति से फिर से जुड़ने की जगह, पानी के अंदर की दुनिया की सुंदरता देखने की और मालदीव्स के लोगों के प्यार को महसूस करने की। लेकिन यह हमारे ग्रह की कमजोरी की भी याद दिलाता है। ये सिर्फ इस आइलैंड पैराडाइज को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के सभी कीमती इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक बुलावा है। मालदीव्स का भविष्य और वास्तव में हमारा अपना भविष्य इसी पर निर्भर करता है। गैप 3S मालदीव्स कुदरत के अजूबों का एक सिम्फनी है। ऐसी कल्पना कीजिए कि एक कैनवस पर फिरोजी लैगून, क्लियर सुथरे बीच और कोरल एटोल फैले हुए हैं जहां तक नजर जा सकती है। यह द्वीप समूह सिर्फ द्वीपों का एक संग्रह नहीं है, यह हरी भरी हरियाली और अनोखी टोपोग्राफी की एक मास्टरपीस है जो दिल और आत्मा को मोह लेती है। गैप 2S जीवंत कोरल रीफ्स की कल्पना कीजिए जो समुद्री जीवन से भरपूर हैं, जहां हर डाइव एक मनमोहक पानी के भीतर की दुनिया की यात्रा है। जमीन पर भी द्वीप झूलते हुए ताड़ों, घने मैंग्रोव और ट्रॉपिकल फ्लोरा से सजे हैं जो एक शांत और मनमोहक माहौल बनाते हैं। गैप 2S मालदीव्स अनोखे भूवैज्ञानिक संरचनाओं का भी घर है। एटोल प्राकृतिक चमत्कार हैं जो सदियों से बने हैं, एक ऐसा लैंडस्केप बनाते हुए जो प्राचीन भी है और हमेशा बदलता भी रहता है। यहाँ रोशनी और पानी का मेल जादुई है, जहाँ सूर्यास्त आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में रंग देते हैं, शांत पानी में अपनी छटा बिखेरते हुए। गैप 2S यह खूबसूरत लैंडस्केप सिर्फ आंखों को सुकून देने वाला नहीं है, यह आत्मा के लिए एक पवित्र जगह है, एक ऐसी जगह जहां कुदरती दुनिया आपसे हवा की सरगोशियों और वेवों के धीमे थपेड़ों में बात करती है। मालदीव्स आपको अपनी खूबसूरती में खो जाने और अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए बुलाता है। गैप 2S जैसे ही हम इस लुभावने नजारे की तारीफ करते हैं, हमें इन मनमोहक लैंडस्केप को बचाने की अहमियत को याद रखना चाहिए, क्योंकि मालदीव्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह हमारे ग्रह के चमत्कारों का एक जीता जागता सबूत है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना हमारी जिम्मेदारी है। गैप 3S मालदीव्स सिर्फ एक विजुअल डिलाइट नहीं है, बल्कि यह एक्सप्लोर होने के लिए अनुभवों का खजाना है। आइए इस आइलैंड पैराडाइज में घूमने लायक कुछ जगहों का वर्चुअल टूर करते हैं। गैप 2S सबसे पहले हमारे पास माले है, जो बस्टलिंग कैपिटल सिटी है। यहाँ आप मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का एक शानदार मेल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें मालदीव्स इस्लामिक सेंटर, नेशनल म्यूजियम और वाइब्रेंट लोकल मार्केट जैसी अट्रैक्शन शामिल हैं। आइकॉनिक माले फिश मार्केट को मिस न करें, जहां रोज की कैच शहर में जान डाल देती है। गैप 2S इसके बाद हम आइलैंड्स पर फैले लग्जरी रिसॉर्ट्स की ओर बढ़ते हैं। मालदीव्स अपने ओवर वाटर बंगलों के लिए जाना जाता है, जहां आप वेवों की आवाज के साथ जाग सकते हैं और सीधे क्रिस्टल क्लियर पानी में डाइव कर सकते हैं। सोनेवा फोशी, अनंतारा वैली और कॉनराड मालदीव्स रंगली आइलैंड जैसे रिसॉर्ट्स बेजोड़ लग्जरी और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज ऑफर करते हैं। गैप 2S बीच लवर्स के लिए मालदीव्स में दुनिया के कुछ सबसे शानदार तट हैं। माफुशी आइलैंड पर फेमस बिकिनी बीच पर जाएं, जो अपनी सॉफ्ट व्हाइट सैंड और क्लियर ब्लू पानी के लिए जाना जाता है, या फिर कम जाने आइडेंटिटी लेकिन उतने ही खूबसूरत वेलिगंडू आइलैंड बीच को एक्सप्लोर करें, जो एक शांत एस्केप के लिए एक परफेक्ट जगह है। गैप 2S एडवेंचर लवर्स और नेचर एंथुसियास्ट्स को भी मालदीव्स में अपना हेवन मिलेगा। बाएटोल में हनीफारू बे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और मैंटा रेज और व्हेल शार्क के लिए एक हॉटस्पॉट है। यहाँ स्नॉर्कलिंग और डाइविंग से आपको वाइब्रेंट अंडर वाटर लाइफ की अविस्मरणीय झलक देखने को मिलेगी। गैप 2S एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए वाधू आइलैंड पर चमकते बीच पर जाएं, जहां बायोलुमिनेसेंट प्लैंकटन रात में किनारे को रोशन करते हैं, जिससे एक जादुई तारों भरा समुद्र तट बनता है। गैप 2S चाहे आप लग्जरी, एडवेंचर या नेचुरल ब्यूटी की तलाश में हो, मालदीव्स में सबके लिए कुछ न कुछ है। जैसे जैसे हम इन अविश्वसनीय जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, आइए हम जिम्मेदार टूरिज्म की भावना को भी अपनाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह स्वर्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रिस्टीन बना रहे। गैप 2S मालदीव्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन से बढ़कर है, यह अनुभवों का एक मौज़ेक है जो यात्रा खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहता है। जैसे ही हम मालदीव्स के जरूरी जगहों की अपनी यात्रा खत्म करते हैं, आइए इस ऐतिहासिक ताने बाने को थोड़ा और गहराई से जानें, जिसने इस द्वीप राष्ट्र को आकार दिया है। मालदीव्स का इतिहास पुराने नाविकों, व्यापार मार्गों और एक ऐसे फलते फूलते सल्तनत का एक समृद्ध मौज़ेक है जिसने कभी इन नीले पानी पर राज किया था। गैप 2S मालदीव्स सदियों से समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन नाविक यूनानी और रोमन इन पानी से गुजरते हुए जाने जाते थे, खोज और आदान प्रदान की विरासत छोड़कर। मालदीव्स की रणनीतिक स्थिति ने इसे पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार करने वाले ट्रेडियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्टॉप बना दिया। गैप 2S मालदीव्स का दर्ज इतिहास 12वीं सदी का है, जब किंग धोवेमी के शासन में इन द्वीपों ने इस्लाम अपना लिया। इससे मालदीव्स सल्तनत की शुरुआत हुई, जो एनरिची और सांस्कृतिक उत्थान का दौर था। सल्तनत काल में शानदार मस्जिदों का निर्माण हुआ, जटिल गवर्नेंसिक प्रणालियों की स्थापना हुई और कला और साहित्य का विकास हुआ। गैप 2S इस युग के सबसे प्रतिष्ठित अवशेषों में से एक माले में स्थित हुकुरु मिस्किय है, जिसे पुरानी शुक्रवार मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। 1658 में बनी यह कोरल पत्थर की मस्जिद मालदीव्स के लोगों की आर्किटेक्चरल सरलता और धार्मिक भक्ति का प्रमाण है। इसकी जटिल नक्काशी और प्राचीन कब्रें अतीत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन की एक झलक देती हैं। गैप 2S मालदीव्स का इतिहास औपनिवेशिक शक्तियों के साथ इसके मुठभेड़ों से भी चिह्नित है। पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश सभी ने विभिन्न बिंदुओं पर इन द्वीपों को नियंत्रित करने की कोशिश की। प्रत्येक ने स्थानीय संस्कृति और शासन पर अपनी मार्क छोड़ी। इन प्रभावों के बावजूद मालदीव्स के लोगों ने अपनी अनूठी पहचान, भाषा और परंपराओं को बनाए रखा है। गैप 2S आज मालदीव्स एक गर्वित स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा है, एक समृद्ध विरासत के साथ जो अपने वर्तमान और भविष्य को प्रेरित और सूचित करती रहती है। जैसे ही हम मालदीव्स के ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस पर विचार करते हैं, हमें इसके लोगों के लचीलेपन और भावना के लिए गहरी सराहना मिलती है। गैप 2S मालदीव्स न केवल प्राकृतिक सुंदरता का स्वर्ग है, बल्कि कहानियों से भरे अतीत और स्थायी हेरिटेजों की भूमि भी है। इसके इतिहास की खोज हमारी समझ और इस मोहक द्वीप समूह से कनेक्शन को समृद्ध करती है। गैप 2S मालदीव्स के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हर लहर, हर द्वीप और हर कहानी हमें एक्सप्लोरेशन ने, सपने देखने और एक्सप्लोरेशन ने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे ही हम मालदीव्स के ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस से आगे बढ़ते हैं, हम उन समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं की खोज करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं जो इस द्वीप राष्ट्र में फल फूल रही हैं। मालदीव्स एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन रीति रिवाज आधुनिक प्रभावों के साथ सहज रूप से मिश्रित होते हैं, जिससे सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत ताना बाना बनता है। गैप 2S मालदीव्स की संस्कृति के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसका पारंपरिक संगीत और नृत्य है। बोडुबेरू, जिसका अर्थ बड़ा ढोल है, संगीत और नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह लयबद्ध प्रदर्शन अक्सर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मालदीव्स की भावना की एक आनंदमय अभिव्यक्ति है और आमतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर किया जाता है। गैप 2S त्योहारों की बात करें तो मालदीव्स कई तरह के सांस्कृतिक समारोहों का घर है जो देश की इस्लामी विरासत को दर्शाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अधा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से हैं, जिन्हें सांप्रदायिक प्रार्थनाओं, दावत और उपहारों के आदान प्रदान से चिह्नित किया जाता है। ये समारोह समुदायों को एक साथ लाते हैं, एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देते हैं। गैप 2S मालदीवियन व्यंजन देश की सांस्कृतिक पहचान का एक और अनिवार्य पहलू है। स्थानीय आहार समुद्र से बहुत प्रभावित है, जिसमें मछली, विशेष रूप से टूना, एक मुख्य घटक है। गरुधिया एक मछली का सूप और मासहूनी एक टूना और नारियल का मिश्रण जैसे पारंपरिक व्यंजन मालदीव्स के स्वादों की एक स्वादिष्ट झलक पेश करते हैं। मालदीव्स के व्यंजनों में मसालों और नारियल के उपयोग से सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रभाव गिलिम्सता है। गैप 2S मालदीव्स की सांस्कृतिक प्रथाएं इसके शिल्प कौशल तक भी फैली हुई हैं। चटाई बुनाई की कला, जिसे थुंडू कुना के नाम से जाना जाता है, एक पोषित परंपरा है जहां कुशल कारीगर प्राकृतिक रेशों का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाते हैं। ये चटाइयां न केवल कार्यात्मक हैं, बल्कि कला के सुंदर कार्यों के रूप में भी काम करती है, जो मालदीव्स के लोगों की रचनात्मकता और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है। गैप 2S जैसे ही हम मालदीव्स की सांस्कृतिक प्रथाओं में गहराई से उतरते हैं, हम एक ऐसे समाज की खोज करते हैं जो समुदाय, परंपरा और प्राकृतिक दुनिया को सिग्निफिकेंस देता है। इन परंपराओं का संरक्षण मालदीव्स के लोगों के लचीलेपन और गौरव का एक वसीयतनामा है, जो भविष्य को गले लगाते हुए अपनी विरासत का सम्मान करना जारी रखते हैं। गैप 2S मालदीव्स में हर गीत, हर नृत्य और हर भोजन जीवन का एक उत्सव और इस मनमोहक द्वीप समूह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक श्रद्धांजलि है। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं,
हमें याद दिलाया जाता है कि मालदीव्स का सच्चा सार केवल इसके लुभावने परिदृश्यों में ही नहीं, बल्कि इसके लोगों के दिलों और परंपराओं में भी निहित है। गैप 2S मालदीव्स की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। यह यात्रा आपको उन विविध संस्कृतियों की सराहना और जश्न मनाने के लिए प्रेरित करे जो हमारी दुनिया को इतना असाधारण बनाती हैं। जैसे जैसे हम मालदीव्स की अपनी खोज जारी रखते हैं, आइए इस द्वीप राष्ट्र में रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ प्रैक्टिकल पहलुओं पर ध्यान दें, स्पेशल कर इसकी करेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर। मालदीव्स की ऑफिशियल करेंसी मालदीवियन रूफिया है, जिसे MBR के नाम से भी जाना जाता है। रूफिया को 100 लारी में बांटा गया है और आपको अक्सर इसके रंगीन नोट और सिक्के पूरे द्वीपों में इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे। मालदीव्स आने वाले टूरिस्ट्स को पता चलेगा कि जबकि अमेरिकी डॉलर बहुत चलता है, लेकिन छोटे लेन देन के लिए और लोकल लाइफस्टाइल का अनुभव करने के लिए कुछ लोकल करेंसी होना हमेशा काम आता है। गैप 2S जहां तक गवर्नेंस की बात है, मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट स्टेट के हेड और गवर्नमेंट के हेड दोनों होते हैं, जो 5 साल के लिए पॉपुलर वोट से चुने जाते हैं। मालदीव्स में पीपल्स मजलिस नाम की एक यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। यह पार्लियामेंट देश भर के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स से बनी है, जो देश के कानूनों और नीतियों को बनाने में एक जरूरी लैंड निभाते हैं। गैप 2S एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से मालदीव्स को 20 एटोल में बांटा गया है, जिनमें से हर एक में कई द्वीप शामिल हैं। इन एटोल को आगे एडमिनिस्ट्रेटिव द्वीपों में बांटा गया है, जिनमें से हर एक का अपना लोकल काउंसिल होता है, जो द्वीप लेवल पर मामलों का मैनेजमेंट करता है। यह स्ट्रक्चर यह पक्का करता है कि गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिससे लोकल कम्युनिटीज को अपने डेवलपमेंट और रोजमर्रा के ऑपरेशंस में अपनी बात कहने का मौका मिले। गैप 2S मालदीव्स की करेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंडिंग ना हमें इस खूबसूरत द्वीप समूह के हर दिन के कामकाज की पूरी तस्वीर देता है। यह मॉडर्न गवर्नेंस और ट्रेडिशनल वैल्यूज का एक मिक्सचर है, जो मालदीव्स के लोगों के अनोखे कैरेक्टर को दिखाता है। गैप 2S मालदीव्स की करेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की इस डिटेल्ड खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस शानदार पैराडाइस में लाइफ के और पहलुओं को उजागर करते रहेंगे। मालदीव्स के लोग, जिन्हें धिवेहिन के नाम से जाना जाता है, उनकी एक बहुत ही पुरानी और अलग सांस्कृतिक विरासत है, जो हिंद महासागर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ज्यादातर आबादी राजधानी माले में रहती है, लेकिन ऐसे कई और भी आइलैंड हैं जहां लोग अपने आसपास के माहौल के साथ मिलजुल कर रहते हैं। मालदीव्स में जिंदगी में समुदाय और परंपरा का बहुत बड़ा हाथ है। मछली पकड़ना हमेशा से मालदीवियन जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा रहा है, और आप आज भी सुबह सुबह पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नावें, जिन्हें धोनी कहते हैं, उन्हें समुद्र में जाते देख सकते हैं। ये नावें, जो अक्सर हाथ से बनाई जाती हैं, कारीगरी और समुद्री स्किल्स का सबूत हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। मालदीवियन समाज में परिवार सबसे जरूरी है और सामुदायिक गतिविधियां आम हैं। शाम का खाना या डिनर वो समय होता है जब परिवार एक साथ कहानियां शेयर करते हैं और गरुधियां जैसे डिश का मजा लेते हैं, जो एक मछली का सूप है जिसे चावल, नींबू, मिर्च और प्याज के साथ परोसा जाता है। मेहमाननवाजी एक खास बात है और मेहमानों का अक्सर खुले हाथों से स्वागत किया जाता है और उन्हें हेदिका जैसे पारंपरिक स्नैक्स दिए जाते हैं, जो छोटे नमकीन पेस्ट्री होते हैं। मालदीव्स अपने रंगीन त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। इनमें सबसे जरूरी ईद है, जो रमजान के खत्म होने का निशान है। इस दौरान समुदाय एक साथ प्रार्थना करने, दावत करने और अलग अलग सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ जश्न मनाने आते हैं। एक और खास जश्न नेशनीय दिवस है, जो 1573 में पुर्तगालियों पर मोहम्मद ठाकुर फानू अल-आज़म की जीत की याद दिलाता है। पारंपरिक संगीत और डांस मालदीवियन संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा है। बोडू बेरू संगीत का एक रूप है जिसमें ड्रम बजाना और तालबद्ध मंत्रोच्चारण शामिल है। इसे अक्सर सामाजिक समारोहों और उत्सवों में पेश किया जाता है। बोडू बेरू की जोशीली धुनें और दिल को छू लेने वाली धुनें मालदीव्स के लोगों के जज्बे और हिम्मत को दिखाती हैं। कपड़ों के मामले में मालदीव्स के लोग हल्के, आरामदायक कपड़े पहनते हैं, जो उष्णकटिबंधीय मौसम के लिए सही होते हैं। पुरुष अक्सर मुंडू नाम की लुंगी पहनते हैं और साथ में शर्ट भी पहनते हैं, जबकि महिलाएं लिबास नाम की पारंपरिक ड्रेस पहनती हैं, जो अक्सर सुंदर कढ़ाई से सजी होती है। तेजी से आधुनिकीकरण और टूरिज्म के बढ़ने के बावजूद मालदीव्स के लोग अपनी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी रस्में, लाइफस्टाइल और परंपराएं अतीत और वर्तमान का एक बढ़िया मेल दिखाती हैं, जिससे मालदीव्स सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं,
बल्कि अपनी रिच सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक स्वर्ग है। जैसे जैसे हम मालदीव्स के अंदर जाते हैं, हमें यह समझ आने लगता है कि इस आइलैंड देश का असली मतलब इसके लोगों में है। उनकी गर्मजोशी, हिम्मत और परंपराएं ही मालदीव्स को एक सच में अनोखा और प्यारा डेस्टिनेशन बनाती है। मालदीव्स के लोगों की जिंदगी और रीति रिवाजों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बने रहिए, क्योंकि हम इस खास आइलैंड के बारे में और भी जानेंगे। मालदीव्स अपनी शानदार सेटिंग और रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रोफेशन का एक यूनिक मिक्सचर पेश करता है। जहां टूरिज्म सबसे बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर है, जो कई मालदीवियंस को रिसोर्ट्स, होटलों और रिलेटेड सर्विस में एम्प्लॉयमेंट देता है, वहीं देश की आजीविका की जड़ें पुरानी प्रैक्टिस में हैं। फिशिंग मालदीव्स के जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनी हुई है। मालदीव्स की जनरेशन अपनी जीविका और इनकम के लिए इंडियन ओशन पर डिपेंड करती रही है। हर सुबह ट्रेडिशनल धोनी को समुद्र में जाते देखना इस क्राफ्ट के इम्पोर्टेंस का सबूत है। ये दस्तकारी नावें, जिन्हें उथले लैगून और गहरे पानी दोनों के लिए डिजाइन किया गया है, देश की समुद्री विरासत का एक प्रतीक है। एग्रीकल्चर, हालांकि रेतीली मिट्टी के कारण लिमिटेड है, लोकल इकोनॉमी में भी एक लैंड का निभाती है। आइलैंडर्स ट्रॉपिकल फ्रूट्स, सब्जियां और नारियल उगाते हैं, जो मालदीवियन डाइट के लिए बहुत जरूरी है। कुछ आइलैंड्स में छोटे पैमाने की फार्मिंग और गार्डनिंग परिवारों के लिए फूड और एक्स्ट्रा इनकम दोनों प्रोवाइड करती है। क्राफ्ट्समैनशिप एक और खास पेशा है। मालदीवियन कई ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में स्किल्ड हैं, जैसे कि मैट वीविंग, लैकर वर्क और बोट बिल्डिंग। ये क्राफ्ट्स न केवल इनकम का सोर्स हैं, बल्कि कल्चरल ट्रेडिशंस को बचाने और आगे बढ़ाने का एक तरीका भी है। मालदीव्स में ट्रांसपोर्टेशन उतना ही यूनिक है जितने कि ये आइलैंड्स खुद हैं। पूरे आर्किपेलागो में 1000 से ज्यादा आइलैंड्स फैले हुए हैं, इसलिए ट्रैवल मेनली समुद्र और हवा से होता है। धोनी, स्पीड बोट और फेरी इंटर आइलैंड ट्रांसपोर्ट के प्राइमरी मोड हैं, जो रेजिडेंट्स और टूरिस्ट्स को अलग अलग एटोल से जोड़ते हैं। लंबी दूरी के लिए सीप्लेन आइलैंड्स और रीफ्स का एक शानदार एरियल व्यू देते हैं। माले की हलचल भरी सड़कों पर मोटरसाइकिल और साइकिल भरी रहती है, जो शहर के कॉम्पैक्ट नेचर को दर्शाती है। पब्लिक फेरी माले और पास के आइलैंड्स के बीच चलती है, जो डेली कम्यूटर्स और ट्रैवलर्स के लिए कनेक्टिविटी एंश्योर करती है। अपनी ज्योग्राफी से पेश आने वाली चुनौतियों के बावजूद मालदीव्स ने एक एफिशिएंट और डाइवर्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया है, जो अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन और मॉडर्न इंडस्ट्रीज दोनों को सपोर्ट करता है। पुराने और नए का मिक्सचर मालदीवियन जीवन के हर पहलू में साफ दिखाई देता है, जिस तरह से लोग काम करते हैं और जिस तरह से वे ट्रैवल करते हैं। मालदीव्स के माध्यम से अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए हम देखते हैं कि यह आर्किपेलागो केवल नेचुरल ब्यूटी का एक स्वर्ग नहीं है, बल्कि लचीले और साधन संपन्न लोगों का एक वाइब्रेंट समुदाय भी है। पुराने नाविकों से लेकर मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स तक मालदीवियन लोगों की अडेप्टेशन और इनोवेशन की भावना उनके यूनिक लाइफस्टाइल को आकार देती रहती है। मालदीव्स में कॉमन ऑक्यूपेशन और ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको इस अट्रैक्टिव आइलैंड नेशन के डेली लाइफ के बारे में यह डीप जानकारी पसंद आई होगी। जैसे जैसे हम इंसानों की हलचल भरी एक्टिविटी से आगे बढ़ते हैं, आइए उस कुदरती दुनिया में गोता लगाएं जो मालदीव्स को सच में यूनिक बनाती है। यह आइलैंड सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक सेफ जगह है, चाहे वो पानी के अंदर हो या जमीन पर। मालदीव्स के रंग बिरंगे कोरल रीफ अलग अलग तरह के समुद्री जीवों का घर हैं। रंग बिरंगी मछलियों के झुंड कोरल गार्डन से होकर गुजरते हैं, जबकि शानदार मैंटा रेज पानी में आसानी से तैरते हैं। मालदीव्स दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है जहां आप व्हेल शार्क को देख सकते हैं, जो समुद्र के जेंटल जायंट्स हैं। ये जीव अपने बड़े साइज के बावजूद इंसानों के लिए हार्मलेस हैं और डाइवर्स और स्नॉर्कलर्स दोनों के लिए एक शानदार नजारा है। लेकिन सिर्फ बड़े समुद्री जीव ही नहीं हैं जो हमें हैरान करते हैं। रीफ छोटे और उतने ही दिलचस्प जीवों से भरे हुए हैं। देखें कि कैसे क्लाउनफिश एनेमोन्स के बीच चंचलता से तैरती है, और क्लीनर श्रिम्प के जटिल डांस को देखें, क्योंकि वे अपनी बड़ी मछली क्लाइंट्स की सफाई करते हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी एक नाजुक बैलेंस है और हर जीव इकोसिस्टम के हेल्थ को बनाए रखने में एक जरूरी रोल निभाता है। वेवों के ऊपर मालदीव्स में कई यूनिक टेरेस्ट्रियल स्पीशीज भी पाए जाते हैं। आइलैंड्स के लिमिटेड जमीन और आइसोलेशन की वजह से कुछ दिलचस्प जीव यहाँ विकसित हुए हैं। फ्रूट बैट्स, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं, अक्सर शाम को पेड़ों के बीच उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। उनके बड़े पंख ढलती हुई रोशनी में परछाई डालते हैं। ये बैट्स पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के लिए बहुत जरूरी हैं और आइलैंड के फ्लोरा को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। मालदीव्स बर्ड वॉचर्स के लिए भी एक पैराडाइज है।
ये आइलैंड कई माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक जरूरी स्टॉपओवर का काम करता है और व्हाइट टर्न और मालदीवियन हेरॉन जैसी स्पीशीज को आसमान में खूबसूरती से उड़ते हुए देखा जा सकता है। व्हाइट टर्न अपने साफ विंग्सों के साथ प्योरिटी और शांति का प्रतीक है, बिल्कुल आइलैंड्स की तरह। इस यूनिक वाइल्ड लाइफ को बचाना मालदीव्स के लोगों की प्रायोरिटी है। नाजुक समुद्री इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो इन एक्सक्लूसिव स्पीशीज का घर हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो ये इंश्योर करने के लिए जा रहे हैं कि आने वाली जनरेशन मालदीव्स की कुदरती खूबसूरती को देख सके। तो इस सेगमेंट को खत्म करते हुए हमें याद दिलाया जाता है कि मालदीव्स सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि कई यूनिक और खूबसूरत जीवों के लिए भी एक स्वर्ग है। समुद्र की गहराई से लेकर पेड़ों की चोटियों तक मालदीव्स का वाइल्ड लाइफ इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइलैंड की खूबसूरती और अजूबे को बढ़ाता है। मालदीव्स के कुदरती अजूबों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आइलैंड के एक्सक्लूसिव एनिमल्स की इस झलक ने यहाँ पनपने वाली इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी के लिए एक गहरी सराहना जगाई होगी।